हर बार की तरह ही इस हफ्ते भी इंडिया में बहुत सारा OTT एंड थिएटर कंटेंट रिलीज हुआ है, जिसके बारे में पहले ही मैं 2 लिस्ट बना चुका हूं और आज फ्राइडे का दिन है और आज के एक दिन में ही बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज हुआ है, जिनमें से कुछ तो पहले कंफर्म कर दी गई थी OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से, लेकिन कुछ को सरप्राइज रिलीज करते हुए आज रिलीज किया गया है, जिनके बारे में ही मैं आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूँ। और बाकी जो भी आज के दिन में रिलीज हुआ है उसके बारे में भी डिटेल में तो नहीं, बट एक एक्सप्रेस वे में हेडलाइंस न्यूज के जैसे ही बताऊंगा, जिससे आप सबका टाइम न खराब हो। और अगर आपको इन सीरीज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसी हफ्ते में रिलीज किए गए पहले 2 पार्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुछ टाइम पहले ऑन डिमांड एंड थिएटर्स में रिलीज हुई कोरियन साई-फाई क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी द विच का पार्ट 2 द अदर वन, जिसे पहले ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी Amazon वीडियोस के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अभी 15 दिसंबर की दोपहर से ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है अभी थिएटर्स में रिलीज हुई अवतार मूवी का पार्ट 1, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन लास्ट मंथ में दोबारा से थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी उसे भी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा फुटेज ऐड की गई है, जो कल मींस के 15 दिसंबर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद है होइचोई की ओनली बंगाली लैंग्वेज में 11 नवंबर को रिलीज हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द बंगाल स्कैम, जिसे अभी 16 दिसंबर से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो पूरी की पूरी वेब सीरीज अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है डिस्कवरी प्लस की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज अनजान स्पेशल क्राइम्स यूनिट, जिसे अभी डिस्कवरी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है और अभी ये वेब सीरीज देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक नई हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज बिजनेस बाजी, जिसे आज मींस के 16 दिसंबर से MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो एंटरप्रेन्योर्स की एक गेम शो सीरीज है, जिस गेम को जीतने के बाद विनर्स को एक बड़ा इनाम मिलने वाला है, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अभी ये सीरीज MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद 2022 की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एमिली द क्रिमिनल, जिसे कुछ टाइम पहले US के थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी इंडिया में बुक माई शो पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी एमिली नाम की एक लड़की की होती है, जो अपनी बदकिस्मती के चलते हुए दुखी रहती है और ऐसी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए वो एक क्रेडिट कार्ड स्कैम में फंस जाती है, जो उसे अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में ले जाता है। बाकी इसके बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है वही एक्शन, क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, लेकिन अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है हॉलीवुड की ही एक और नई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी लायल लायल क्रोकोडाइल, जो एक सेमी एनिमेशन मूवी है, जिसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी 16 दिसंबर से बुक माई शो पे हिंदी डब लैंग्वेज में भी अवेलेबल होने वाली है, जिसे कुछ टाइम पहले ऑन डिमांड भी रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही Amazon वीडियोस ऑन डिमांड पे रिलीज हुई एक कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मोगादिशु, जिसे भी अभी 16 दिसंबर से बुक माई शो पे ही हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है साउथ की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिगामे माया, जिसे अभी 16 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक बंदे की जो अपनी जिंदगी में सेटल होने के लिए एक विधवा औरत से शादी करना चाहता है और सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी ऐसे आसान हो जाएगी, लेकिन इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और ही होता है, जो उसे शादी के बाद पता चलने वाला है कि वो अपनी वाइफ से नहीं बल्कि वाइफ उसके साथ चीटिंग कर रही है, जिसके बाद ही उसे अपनी वाइफ के कुछ काले सच पता चलने वाले हैं। अब क्या मिस्ट्री है इस मूवी की कहानी की, वो अभी 15 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अभी ये थी आज की सरप्राइज लिस्ट। बाकी जो अभी पिछले 2 पार्ट्स में बता चुका हूँ, उन सभी मूवीज एंड सीरीज के बारे में अभी एक्सप्रेस वे में बताने वाला हूँ, तो अगर आपने पहले 2 पार्ट्स देख रखे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको उस लिस्ट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद है एक नई हरियाणवी एक्शन मसाला क्राइम थ्रिलर मूवी डीजे वाले बाबू, जिसे अभी 16 दिसंबर से चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली हरियाणवी लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है परिणीति चोपड़ा एंड पंजाबी सिंगर एक्टर हार्डी संधू की एक नई एक्शन क्राइम स्पाई थ्रिलर मूवी कोड नेम तिरंगा, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी इतनी जल्दी ही ये मूवी 16 दिसंबर मींस के इस फ्राइडे से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है एक नई बंगाली रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज अनंता द एटर्नल, जिसे अभी 16 दिसंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही, जिसकी कहानी एक ऐसे कपल की होने वाली है जो हर रोज ही एक तंग गली में एक दूसरे से मिलते हैं और अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक न्यू ट्रू रेस्क्यू मिशन सर्वाइवल थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज द वोल्केनो रेस्क्यू फ्रॉम वकारी, जो 16 दिसंबर से अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी सच्ची कहानी न्यूजीलैंड में 2019 की होने वाली है, जब एक वोल्केनो वाले आइलैंड पे कुछ टूरिस्ट गए हुए थे घूमने के लिए और तभी वो वोल्केनो एक्टिव हो गया, मींस के फट पड़ा, जिसने वहाँ पे घूमने आए सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद है विकी कौशल, भूमि पेडनेकर एंड कियारा अडवाणी की एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी गोविंदा नाम मेरा, जिसे अभी डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो 16 दिसंबर से हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी बॉलीवुड कॉमेडी किंग गोविंदा के कैरेक्टर के ऊपर ही बेस होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई मलयालम सस्पेंस ड्रामा मूवी डिक्लेरेशन, जिसे अभी 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक कपल हरीश एंड रश्मि की होने वाली है, जो केरला से दिल्ली के पास एक ग्लोव्स फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज द रिक्रूट का सीजन 1, जिसे अभी 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी CIA के एक लॉयर की होने वाली है, जो अनजाने में ही एक खतरनाक दुनिया में घुस जाता है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी प्राइवेट लेसन, जिसे भी 16 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक प्राइवेट ट्यूटर की होने वाली है, जो सीक्रेटली कुछ लोगों को उनकी जिंदगी और उनकी लव लाइफ में गाइड करने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई सुपरहिट ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज इंडियन प्रीडेटर का नेक्स्ट पार्ट बीस्ट ऑफ बेंगलोर, जिसे भी अभी 16 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी बेंगलोर की सड़कों पे खौफ फैलाने वाले एक क्रिमिनल की होने वाली है, जो बेंगलोर के खेतों में लड़कियों को उठा लेता था। इसके बाद है Amazon प्राइम की एक नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज हाफ पैंट्स फुल पैंट्स, जिसे अभी 16 दिसंबर से Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ कई लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक छोटे से बच्चे की होने वाली है, जो रेलवे कॉलोनी में रहते हुए अपनी गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आने के लिए कई जुगाड़ लगाता हुआ दिखने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई मिनी ड्रामा वेब सीरीज अ स्टॉर्म फॉर क्रिसमस, जिसे अभी 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें नॉर्वे के ओस्लो शहर को दिखाया जाएगा, जब क्रिसमस के एक दिन पहले एयरपोर्ट पे एक स्नो स्टॉर्म आने के कारण बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज डांस मॉन्स्टर्स, जिसे अभी 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कुछ बहुत बढ़िया वाले डांसर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो इस शो को जीतने के लिए मॉन्स्टर्स के साथ मोशन कैप्चर करते हुए अपने आप को डांस करते हुए प्रूव करने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और नई रियलिटी टीवी शो सीरीज समर जॉब, जिसे भी अभी 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक 10 लोगों का कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पैराडाइज PD का सीजन 4, जिसे भी अभी 16 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है साउथ की एक नई पैन इंडिया पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी शासन सभा, जिसे अभी 16 दिसंबर से साउथ की सभी लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी आजकल की सोसाइटी के सच को दिखाने वाली है, जिसमें सच की कोई वैल्यू नहीं होती और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स झूठ के पिलर्स पे ही खड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।